हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर रविंद्र खंडेलवाल। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 को लेकर। तो आओ मैं इन्हें आपको समझाता हूं। पहला सवाल कहता है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपके कुछ कुछ इक्वेशंस दी हैं, कंपेयर करके बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो, आपको गिवन है 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 8x माइनस 3। तो क्या 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3? तो ये पूछ रहे हैं क्या ये ट्रू है। आपको ये बताना है। अगर ये आपको वैल्यू दी है कि ये है, तो क्या ये ट्रू है। तो देखते हैं। आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आप पहले इक्वेशन लिख लो, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3। तो आप देखो, पहले जो वेरिएबल वाली है उसे लेफ्ट में रखेंगे। तो माइनस 2x को लेफ्ट में रखा, उसके बाद 8x जो है वो क्या है आपका राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो जैसे ही हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा, 8x बन जाएगा माइनस 8x। अब क्योंकि सारे वेरिएबल वाले लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं, तो हम इक्वल टू साइन लगा देंगे। फिर हम जो विदाउट वेरिएबल हैं उन्हें राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले -3 है, तो वो राइट में ही है, इसलिए वो -3 रह जाएगा। और हम देखेंगे लेफ्ट में हमारे पास 9 है, जो कि प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस। तो 2x प्लस 8x हो गए 10x। साइन लगता है बड़े नंबर। इस नियम को सीख लो। अगर दो नंबर माइनस के होंगे तो उनका हम करेंगे ऐड। तो 2 और 8 हो गए 10, और x तो है 10x, और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। तो 8x का जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। वैसे भी माइनस माइनस में दोनों ही माइनस के हैं। इसी प्रकार से माइनस माइनस फिर प्लस, तो 3 और 9 12, और फिर माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से -10x इज इक्वल टू -12। तो x इज इक्वल टू, अब देखो, या तो आप सीधा पहले ही माइनस से माइनस क्रॉस काट दो, या फिर -12 अपॉन -10, माइनस से माइनस खत्म, और 12 अपॉन 10 का मतलब होता है 1.2। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आई है वो आई है 1.2। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर भी x की वैल्यू 1.2 आती है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर भी 1.2 है तो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे दोबारा, 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में है। तो हमें कुछ और बदलाव करना नहीं है। अब देखो 8x प्लस है और 2x माइनस है, तो प्लस माइनस होती है माइनस। तो 8x में से 2x गए तो 6x, साइन लगता है बड़े नंबर का। तो 8x बड़ा है तो बड़ा प्लस का है, इसलिए 6x भी प्लस आएगा। इसी प्रकार 9 में से 3 गए तो 6। अब देखो, तो x, अब 6 और x की मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो 6/6। तो x इज इक्वल टू 1। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो आई है वो 1 आ गई है। ठीक है, सो x वैल्यू नॉट सेम, सो इट इज फॉल्स। इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखो हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट अगर हम करें, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। तो देखो ये बी पार्ट में बिल्कुल ये दिया हुआ है
0.28y प्लस 1.16 इज इक्वल टू 0.3y प्लस 0.4। देन बताना है आपको 0.28y माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.4 माइनस 1.16। तो अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो आप देखो यहाँ पर ये वेरिएबल वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा और कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड। लेकिन आप देखो यहाँ पर देखो डेसिमल कितने डिजिट तक है, 2 डिजिट डेसिमल है, देखो ठीक है ना। और यहाँ पर कितने डिजिट डेसिमल है, 2 है। चलो यहाँ पर 3 1 है, 1 ही तो डिजिट डेसिमल है, और यहाँ पर भी 1 है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सबको 2 डिजिट बनाऊंगा डेसिमल। तो 0.28 ये तो 2 डिजिट ऑलरेडी है, इनको और बना दे। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 0.30, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। ऐसे 0.4 को लिख सकते हैं 0.40। तो 2 डिजिट डेसिमल हो गया। अभी क्या है 0.28y। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेरिएबल वाला है इसको ले आऊंगा इधर। तो क्योंकि उधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव आ जाएगा 0.30y। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सारे वेरिएबल आ गए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाने से पहले इज इक्वल टू साइन लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है उसको हम पहले लिखेंगे 0.40, और उसके बाद माइनस, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है क्या है 1.16, इसको राइट हैंड साइड में लगाएंगे। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, इसलिए राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल वही बात बताई आपको मैंने, ये है 0.28 और ये है 0.30। तो ये प्लस है, ये माइनस है। 0.28 प्लस है, 0.30 माइनस है। तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, इसलिए 0.30 में से 0.28 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.02, और y है तो y है। लेकिन साइन लगेगा बड़े का, और बड़ा जो नंबर है वो है 0.30, तो इसलिए साइन लग जाएगा माइनस। इसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे तो 0.40 माइनस 1.16, तो इनमें भी 1.16 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.76। साइन फिर ग्रेटर का लगेगा, ग्रेटर 1.16 है एक प्रकार से, तो उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहीं पर दोनों के माइनस से माइनस साइन काट देंगे। इस प्रकार 0.02y इजिकल टू 0.76, तो y इजिकल टू हो जाएगा 0.76 अपॉन 0.02y2। तो y इजिकल टू आ जाएगा 76 अपॉन 2, तो y इजिकल टू होगा 38। ठीक है, अगर अब आपने ये समझ लिया है कि y इजिकल टू 38 है, तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी ये यही वैल्यू आती है। अगर यही आती है तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं ट्रू है। तो हम देखते हैं 0.28y माइनस 0.3y इजिकल टू 0.4 माइनस 1.16। तो देखो बेटा, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल वेरिएबल वाले एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और कांस्टेंट वाले राइट हैंड साइड है। तो हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी हिसाब से। 0.3 को लिख दिया 0.30, 0.4 को लिख दिया 0.4, और जब हमने सॉल्व करा तो y की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी 38 आई। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ सेम वैल्यू है, दोनों जगह सेम वैल्यू है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। बाकी के सवाल आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर सॉल्यूशन। आपको फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व करती है और आपका सॉल्यूशन चेक करना है। तो देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन है -3 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 18। तो जब -3 से ब्रैकेट खोलेंगे तो x की मल्टीप्लिकेशन होगी तो -3x हो जाएगा, और -3 की 4 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो -12 हो जाएगा, और इजिकल टू 18। फिर मैंने आपको बताया कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल छोड़ते हैं तो -3x। तो अब कोई वेरिएबल कहीं भी नहीं बचा, इजिकल टू साइन लगा देंगे। तो राइट हैंड साइड के कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, तो 18 पहले लिख दिया,
और लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट को बाद में लिखते हैं। तो माइनस का कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -3x इजिकल टू 30 हुआ, तो x इजिकल टू 30/3, तो जो आपकी x की वैल्यू आई वो आपकी आ गई 10। समझ में आया आपको? x की वैल्यू आ गई 10। तो हम चेक करेंगे कि ऐसा ही है। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने देखा -3 x की जगह पुट करा -10 + 4 इजिकल टू 18 आना चाहिए। तो हाँ बेटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपॉन -3 है तो ये -10 है। तो उसके हिसाब से -3 ये हम पुट करेंगे तो हमें उत्तर आएगा -3 × -6, और जो कि उत्तर है 18। तो आपने देखा बिल्कुल 18 था और 18 आ गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये LHS और RHS सेम आ गए, इसलिए ये आंसर जो है आपकी जो वैल्यू आई है वो करेक्ट आई है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड सम का बी पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको सम दिया हुआ है 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट x-2 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 3। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सॉल्व करना है। किस तरीके से होगा, बिल्कुल 1/4 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इस उधर लेके जाएंगे तो एक प्रकार से 1 तो मल्टीप्लाई में है और 4 डिवाइड में, तो इसलिए 4 क्या चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 1 डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये बच गया इधर x-2 इजिकल टू 3 × 4/1, जो कि आ गया x-2 इजिकल टू 12। तो फिर मैंने वही बताया, वेरिएबल को लेफ्ट में रहने दो, अब कोई और वेरिएबल नहीं है इसलिए इजिकल टू साइन लगा दो। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आता है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होता है वो पहले लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड से जो कांस्टेंट आता है वो बाद में लिखा जाता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस लिख दिया। तो x इजिकल टू आपका क्या आ गया, 12 + 2 इजिकल टू 14। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बिल्कुल टू चेक। ठीक है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x इजिकल टू 14 रखेंगे इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड। तो 1/4 x-2, तो 1/4 x की वैल्यू 14 आई है, -2 1/4 12, और उसके बाद आ गई 3। और आपने देखा, देखो RHS में भी 3 है और हमें रिजल्ट भी क्या आ गया, 3। तो इसलिए LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया। तो x की वैल्यू जो 14 आई है वो क्या आई है बेटा, करेक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, चलो आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक और सम समझाता हूँ, सी पार्ट इस सेकंड का। ठीक है, थोड़ा इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये सम क्या कहता है कि 2x/3 - 4x/5 इजिकल टू 4/1। जब भी इस तरीके से आपको एक सवाल दिया हो तो आपको करना क्या है, जो 3 है 5 है और अगर यह 1 है तो कोई बात नहीं, वरना कुछ और होता तो उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आपको पता होना चाहिए, 15 आएगा। ये आपका वर्क है कि कैसे एलसीएम इनका 15 आएगा। ठीक है, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो एलसीएम कैसे निकलता है। 15 इसका एलसीएम आया, तो आपको पता है जो नीचे होता है नंबर, ठीक है, इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, इससे 15 को डिवाइड करेंगे। तो 15 से जैसे ही मैंने को 3 से जैसे ही मैंने डिवाइड करा तो मुझे 5 आया। ठीक है, 5 पे पूरा गया। तो 5 की अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2x में, तो आपको उत्तर आ जाएगा 10x। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या करते हैं, बिल्कुल वही काम करेंगे। अब 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 की 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। माइनस तो माइनस साइन हो गया, इजिकल टू अब 1 से 15 को डिवाइड कर लेंगे। मान लो 15 से 1 को करेंगे, 1 से करेंगे तो 1 1 जा तो 1 और 1 5 जा 5। तो 15 अगर 15 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, तो उत्तर आपका 60 आ गया। आ गया। एक बात बता देता हूँ,
जब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबका कंबाइन एलसीएम लिया हो तो उस एलसीएम को काट देते हैं, कट गया, ठीक है। तो इस एलसीएम को क्योंकि मैंने काट दिया है तो अब मेरे पास आ गया 10x माइनस 12x इज इक्वल टू 60। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, बिल्कुल इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 60, तो -x इज इक्वल टू 30, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -30, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -30 चेक करने के लिए LHS में। तो जैसे मैंने पुट करा LHS में तो देखो मेरे पास क्या आया, 2 इंटू -30 अपॉन 3 -4 अपॉन 5 इंटू -30। तो 3 से काटूंगा तो -10 पे जाएगा और 5 से काटूंगा तो -6 पे जाएगा। तो देखो 2 इंटू -10 -20 और 4 इंटू 6 24 और माइनस माइनस प्लस तो +24, तो जो कि आपका आ गया 4। तो आप देखो, आप ऊपर देखो यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब आपने देखा कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आया, तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन क्या है, सही है, ठीक है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थर्ड सम देखते हैं। तो इस थर्ड सम क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपके पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगी देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा ढंग से देखें, यहाँ पर देखो 2y प्लस 3y अपॉन 5 इजिकल टू 13 था, तो 2y के अपॉन कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, 13 के अपॉन कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया इन सब की एलसीएम लेंगे तो 5 भी आ जाएगा, बिल्कुल आपको सिखाया हुआ है। 1 5 जब 5 और 5 2 जब 10 तो 10y आ जाएगा। 5 1 जब 1 तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 3y ही आ जाएगा, और इजिकल टू 1 5 जब 5 और 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 65 आ जाएगा। फिर मैंने कहा है अगर LHS और RHS का एलसीएम लिया है तो एलसीएम कट जाएगा, खत्म हो जाएगा एलसीएम, तो ये एलसीएम खत्म हो गया। तो इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ, वही बात है। तो 10y प्लस 3y इजकल टू 13y और 65, तो y की जो वैल्यू आएगी 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 65 आ जाएगी। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा चेक देख लेना है ना, दोबारा अगर उसे दोबारा पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका x माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 इजिकल टू 2, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो है x माइनस 3 और ये हो गया 2x माइनस 6, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 3 और ये आ गया 2x माइनस 12, तो ये हो गया आपका x, बिल्कुल 2x इधर आ जाएगा लेफ्ट में, वेरिएबल है, इसको -12 और ये इधर आ जाएगा +3, तो -x इजिकल टू -9 और आपका हो गया x इजिकल टू 9, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आपको अब हम कर ले चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका पार्ट डी पार्ट इसी सम का। चलो डी पार्ट कराते हैं। बिल्कुल x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 x अपॉन 15 3 अपॉन 1। तो आप देखोगे कि इन सब का जो एलसीएम है वो 15 है, बिल्कुल 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से x की मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसी प्रकार से ये 3x, इसी प्रकार से ये 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 की x मल्टीप्लिकेशन तो x, और इसके 1 से 15 को करेंगे तो 15 3 जा 45। सबका एलसीएम लिया है LHS RHS का, इसलिए खत्म एलसीएम और वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 3x प्लस x इजिकल टू 9x इजिकल टू 45, तो x इजिकल टू 9 1 जा 9 9 5 जा 45। आ गया सवाल समझ में। चलो अब देखते हैं आगे ई पार्ट। तो ई पार्ट क्या कहता है, -3 माइनस x इजिकल टू 1 प्लस 3x, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल राइट हैंड साइड, -4x 4 माइनस x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू -1। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एफ पार्ट, एफ का देख लो थोड़ा सा, देखो 3 इजिकल टू, ठीक है,
माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 6p प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज। तो 3 इजिकल टू, देखो माइनस से माइनस का 6p और माइनस प्लस फिर माइनस माइनस 9। अब आपको पता है ये वाला वेरिएबल वाला है, कांस्टेंट है, तो LHS को RHS तरफ लिख देंगे, RHS को LHS की तरफ। तो 6p, तो 6p वेरिएबल इधर ही रह गया, तो इधर लिखते हैं RHS में पहले जो यहाँ का कांस्टेंट है उसे लिखेंगे, फिर यहाँ से कांस्टेंट लाए लेफ्ट हैंड साइड से उसे लिखेंगे, माइनस का था प्लस हो गया, तो 6p इक्वल टू 12, तो p इक्वल टू 2, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई है p के साथ। चलो अब हम देखते हैं इस सम को। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल x माइनस 1/3 माइनस x माइनस 2/4 इक्वल टू 1/1। 12 इसका एलसीएम ले लिया है मैंने, बिल्कुल 3 4 जा 12, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 4 की देखो मल्टीप्लाई करके दिखा दी, फिर बिल्कुल 4 3 जा, तो इसमें 3 की होगी, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन, लेकिन माइनस का साइन पहले है, इसी प्रकार इधर 12 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, बिल्कुल माइनस 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और 3 2 जा 6, बिल्कुल 4x माइनस 3x, तो x हो जाएगा, और माइनस 4 और 6 तो प्लस 2 हो जाएगा, और 12 इसको सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू 12 माइनस 2, तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर नहीं आया हो तो आप फिर दोबारा इसे वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका लास्ट सम समझा देता हूं मैं तुम्हें, फोर्थ सम, जो कि इस प्रकार है, फ्रेम द 3 इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द। तो आपको 3 इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल इजी है। इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं अगर आपको कुछ वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की, तो जो आप LHS में ऐड करो वही RHS में ऐड कर दो, जो LHS से सब्ट्रैक्ट करो वही RHS से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो LHS में डिवाइड करो RHS में डिवाइड कर दो, जो LHS में मल्टीप्लाई करो RHS, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही इसी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है x इजिकल टू 2, तो इस हिसाब से मैं RHS और LHS में 2 की ऐड करता हूँ, तो x प्लस 2 इजिकल टू 2 प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई x प्लस 2 इजिकल टू 4। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नीचे चलेंगे, RHS LHS में सेम नंबर क्या करूँगा मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो x माइनस 2 2 माइनस 2, मैंने माइनस 2 को माइनस किया है, तो x माइनस 2 इजिकल टू 0, एक और इक्वेशन आ गई। अब सेम नंबर से क्या करा मैंने मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2x इजिकल टू 2 इंटू 2, तो 2x इजिकल टू भी 4। यहाँ पर इस प्रकार मुझे 3 नई इक्वेशन मिल गई। ऐसी आप चाहो अनगिनत इक्वेशन बना सकते हो। इसमें बुक में लिखा हुआ है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब यही है कि जिस सम के एक से ज़्यादा आंसर हो, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये चेक करने के लिए होते हैं कि आपकी बुद्धि ने कितना विकास किया है। जो इससे ज़्यादा इक्वेशन बना पाएगा वो बच्चा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि ने ज़्यादा वर्क किया है, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन अच्छा कर पाते हो तो आप डाइवर्स थिंकिंग में हो, आपकी सोच डाइवर्स है, इसका मतलब आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालते हो, और जब आप इस टाइप के सम सॉल्व करने में योग्यता धारण कर लेते हो, तो आप जीवन की जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी अच्छे से टैकल कर पाते हो, क्योंकि आप किसी एक सॉल्यूशन पर नहीं स्टिक रहते, आप उस प्रॉब्लम के लिए मल्टी सॉल्यूशन ढूंढते हो। समझे, इस सवाल का मतलब सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। चलो आगे करते हैं। बिल्कुल आपके पास लिखा हुआ है y इजिकल टू 1/3, तो y इजिकल टू y प्लस 1 इजिकल टू 1/3 प्लस 1, मैंने यहाँ बोथ साइड 1 ऐड किया है, तो y प्लस 1 इजिकल टू 4/3, एक आपकी इक्वेशन आ गई। बिल्कुल यहाँ पर अगली में मैंने 2 ऐड किया है, तो मुझे y इजिकल टू y प्लस 2 इजिकल टू 7/3 आ गई, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 की मल्टीप्लिकेशन की है, तो 2y इजिकल टू 2/3 आ गई। चलो अब मैं एक और सम है z इजिकल टू -5, तो बिल्कुल बोथ साइड 1 ऐड किया, तो z प्लस 1 इजिकल टू -4, एक इक्वेशन आ गई। तो उसके बाद मैंने 4 ऐड किया बोथ साइड,
तो z प्लस 4 इजिकल टू माइनस 5 प्लस 4, z प्लस 4 इजिकल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हम जितनी चाहे इक्वेशंस लेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है, मैंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाया है। अगर फिर भी नहीं आता है तो कृपया करके बच्चे इसे दोबारा देखें, वीडियो को बार-बार देखें और नोटबुक में करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।